मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में आज के सुबह में अर्ली सुबह में आप सभी लोगों को जय मसीह की सोलम गुड मॉर्निंग। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और आज का दिन हमें देखने के लिए जीवित रखा है। हम उस खुदावंत का धन्यवाद करते हैं जो सत्य मार्ग और जीवन है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो न्याय करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। आज का सुंदर दिन देखने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे जीवन में वो समय दिया है। हम पिता का परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जानते हैं पिता परमेश्वर हमसे सच्चे मन से आराधना के लिए कहता है कि तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र हो, और उस सच्चे मन से उस पवित्रता के साथ सच्चाई के साथ अगर तुम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हो तो परमेश्वर, अगर हम आप सभी भाई बहन परमेश्वर की स्तुति आराधना सच्चे मन हृदय आत्मा से करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। क्योंकि परमेश्वर का घर वह मंदिर नहीं है, परमेश्वर का घर ही हमारा शरीर है, और हम अपने शरीर को प्योरिटी से भर दें, शुद्धता से भर दें। प्रिय मेरे भाइयों बहनों, हमारा पिता का जो भवन होता है ना वो साफ और क्लीन रहता है, उसमें हमारा पिता परमेश्वर रहता है। और गिरजाघर मंदिर में और पहाड़ों पे हमारा पिता परमेश्वर नहीं रहता है। हमें ये देखना है कि हमारा पिता परमेश्वर कैसे लोगों को पसंद करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम एक वचन आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, और वह वचन बताती है कि पिता कैसे लोगों को चुनता है और कैसे लोगों को पूछता है और किनकी बातें परमेश्वर यहोवा हमारा सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, पिता एक सच्चा आराधक चाहिए। पिता परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में मनुष्य को बनाया था तो उसने कहा था हम अपनी समानता और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन उसके पहले स्वर्ग में आराधना करने वाला लूसीफर था। परमेश्वर की महिमा करता था और आराधना करता था, लेकिन उसके मन में पाप आने की वजह से परमेश्वर ने उसके पंखों को काट दिया और अधोलोक में आ गया। और उसने अदन की वाटिका में परमेश्वर से कहा कि मैं तो तुम्हारा आराधक था, तुम्हारी प्रार्थना स्तुति करता था, गीत गाता था, अब मैं देखता हूँ कौन तुम्हारा आराधना स्तुति करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी समय परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके शरीर में अपनी नथनों का जीवन का सांस फूंक दिया और वह मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने लूसीफर से कहा कि आज से यह हमारी स्तुति आराधना और महिमा करेगा। तो हम मनुष्य का जो जन्म हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों, स्तुति आराधना और महिमा के लिए और हम आप कहीं भी हों सच्चे मन आराधना से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें। आइए एक वचन को हम लोग लेके चलते हैं, और उसमें वचन हमारा परमेश्वर का जो वचन है वह क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 के 23 आयत। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर एक सच्चे आराधक को ढूंढता है जो सच्चे हृदय मन आत्मा से परमेश्वर का भजन करते हैं, उनको परमेश्वर ढूंढते हैं। और हमें परमेश्वर को खोजने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमें खुद ढूंढ लेंगे। वजह ये है कि हम अगर सच्चे मन से परमेश्वर की स्तुति आत्मा में होकर करते हैं तो परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें और कहीं भटकने की नहीं ज़रूरत है, बस हमें थोड़ा सा अपने मन में, अपने हृदय में शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना है। सच्चे मन और आत्मा हम होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है तो हमारा खुदा हमारे हृदय मन आत्माओं में रहेगा और हमारे अंदर से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को वह जान जाता है, तभी जब अपने हृदय में जगह देंगे परमेश्वर को। आइए एक वचन और पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 आयत। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि वह उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। प्लीज द लॉर्ड।
पिता परमेश्वर का जो भजन स्तुति आराधना हमें करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सच्चे मन से आराधना करना है ताकि हमारा आराधना खुदा सुन सके और हमारी आराधना को सुनने के बाद परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम एक आत्मिक गीत को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस गीत को सुनिए और आज इस गीत को सुनने के बाद आपके जीवन की हर एक बंधन पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में टूट जाएगा। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा भरोसा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुम्हारे जीवन से बड़े बड़े पहाड़ भी समुद्र में जा गिर जाएंगे। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह के। लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, इस गीत को सुनिए और उसे महसूस कीजिए, प्रतीत कीजिए उसकी वह जीवन की आज हर एक बंधनों को तोड़ देने वाला यह पिता परमेश्वर यीशु मसीह का आराधना है। आप सभी लोगों को फिर से एक बार जय मसीह की। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टाइम। यह सुबह का प्रार्थना आप जरूर सुनिए। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं है खुदा, तू है पवित्र मेरे प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तू है पवित्र मेरे प्रभु। तूने ही हमको है बनाया, तू ही है मेरा सच्चा खुदा। तूने ही हमको है बनाया, तू ही है मेरा सच्चा खुदा। तेरी स्तुति मैं करूं हे यीशु, तू है पवित्र मेरे प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं हे यीशु, तू है पवित्र मेरे प्रभु। इस जग में सब कुछ है तूने बनाया, मुझको तूने चलना सिखाया। तेरी मर्जी से साल से ये चल रही मेरा जीवन, तेरे कदमों में गुजरे। इस जग में सब कुछ है तूने बनाया, मुझको तूने चलना सिखाया। तेरी मर्जी से शान से चल रही मेरा जीवन, तेरे कदमों में गुजरे। ओ कैसे करूं शुक्र तेरा, इतिहास पुकार से भरा है तेरा खुदा। तेरी स्तुति मैं करूं है यीशु, तू है पवित्र मेरे प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं है यीशु, तू है पवित्र मेरे प्रभु। तूने ही हमको है बनाया, तू ही है तेरा सच्चा खुदा। तूने ही हमको है बनाया,